राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अब आंवले की एकादशी आने वाली है और इस एकादशी को लेके लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है, मतभेद हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इसका व्रत हमें 9 मार्च को रखना है और कई लोग कह रहे हैं कि इसका व्रत हमें 10 मार्च को रखना है। तो हम आपको ये बताएंगे कि आंवले की एकादशी का व्रत कब रखना है, 9 मार्च को या 10 मार्च को। और आपको ये भी बताएंगे कि इस एकादशी को रंगभरी एकादशी क्यों कहा जाता है और इस एकादशी को किसकी आराधना की जाती है और इस एकादशी से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। और अगर आपके पास आंवले का वृक्ष नहीं है, अगर आपके आसपास भी आंवले का वृक्ष नहीं है, तो क्या आप किस से इसकी पूजा और कैसे कर सकते हैं। ये सब जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये लगे कि इसमें अच्छी जानकारी है तो आप अपने लोगों को शेयर भी कर सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं कि आंवले की एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है और इस एकादशी को आंवले की एकादशी क्यों कहा जाता है। तो पुराणों में कहा जाता है कि इसी एकादशी वाले दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए आई थी। तो उस दिन एकादशी थी तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करती हूँ, पूजा करती हूँ। अगर मैं पृथ्वी लोक में आई हूँ तो मैं इसकी पूजा करती हूँ। तो फिर उन्होंने सोचा कि भगवान शिव को बेलपत्र और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र प्यारा है, अब मैं इन दोनों की आराधना कैसे करूँ। फिर उन्होंने उपाय सोचा कि आंवले के वृक्ष में भी इन दोनों पेड़ तुलसी पत्र और बेलपत्र का महत्व माना जाता है। तो फिर उन्होंने आंवले के वृक्ष की पूजा की। तभी से इस एकादशी को आंवले की एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो अब ये तो हो गया कि आंवले की वृक्ष की क्यों पूजा की जाती है और इसको आंवला एकादशी क्यों बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस एकादशी को रंग भरी एकादशी क्यों कहा जाता है। तो ये एकादशी महाशिवरात्रि के बाद आती है। इस दिन भगवान शिव जब उनकी शादी हुई उसके बाद, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव की शादी होती है माता पार्वती से। तो फिर उस एकादशी को, इस आंवले की एकादशी वाले दिन ही भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती को लेकर पहली बार काशी गए थे। तो वहाँ के लोगों ने उनके स्वागत में रंग और गुलाल उड़ाया था, रंग और गुलाल से उनका स्वागत किया था। इसलिए इसको रंग भरी एकादशी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि काशी में इस एकादशी वाले दिन भगवान शिव का और माता पार्वती का जो मंदिर है उसको अच्छे तरीके से सजाया जाता है और उनकी आराधना की जाती है। तो इस एकादशी के दिन भगवान शिव और माता लक्ष्मी के अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। ये एक पहला ऐसा व्रत है जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना की जाती है। और इस आंवले के एकादशी वाले दिन काशी में इसी दिन से रंगों से खेलने का महत्व बताया गया है। इसीलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। तो हम बात करते हैं कि इस एकादशी का क्या महत्व है। तो वैसे तो यह एकादशी ही सभी व्रतों में महत्वपूर्ण बताई गई है। शास्त्रों में एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। आप जितने भी व्रत रखते हो उन सब से ज़्यादा एकादशी व्रत रखने का फल ज़्यादा बताया गया है। और आप जितने एकादशी रखते हो उन सब एकादशियों में आंवला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। इस एकादशी का फल हमें, जब हम 1000 गोदान करेंगे तब हमें उसका फल मिलेगा। जब 1000 गोदान के बराबर इसका फल मिलता है। जब आप 1000 गोदान फल दान करोगे, जितना फल आपको तब मिलेगा उतना फल आपको इस आंवले की एकादशी से करने से मिलेगा।
तो इसका शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। वैसे तो सारी ही एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। और अब हम बात करते हैं कि इस एकादशी को कैसे करना चाहिए, इसकी विधि क्या है। तो वैसे तो हमें कोई भी व्रत करते हैं तो वह व्रत शास्त्रीय विधि करना ही चाहिए, चाहे वो एकादशी हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे कोई भी व्रत हो, XYZ आप कोई भी व्रत रखते हो, आपको वह व्रत शास्त्रीय विधि मुताबिक ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सोचा चलो ऐसे व्रत रख लेते हैं, इसको ऐसे जैसे आपका मन आया वैसे ही यह व्रत रख लिया, ऐसा नहीं है। हमें जब हम कोई भी व्रत रखते हैं तो वह पूरी शास्त्रीय विधि मुताबिक ही करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण सब जो जरूरी होता है वो है श्रद्धा और भक्ति। जब आप कोई भी व्रत रखते हो और आपके अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं है तो आपको उस व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा। जब आप कोई भी व्रत रखो पूरी श्रद्धा भक्ति से रखना चाहिए, तभी आपको उसका फल प्राप्त होता है। तो हमें जब हम ये व्रत रखते हैं, जब इसका पूजन विधि करते हैं, तो सबसे पहले हमें आंवले का वृक्ष चाहिए। अगर आपके घर में आंवले का वृक्ष नहीं है तो आपके घर के पास मंदिर होगा और आस पड़ोस में कहीं भी अगर वृक्ष हो तो आप वहां जाकर इसकी पूजा विधि कर सकते हो। अगर वहां भी वृक्ष नहीं है तो आप आंवले के फल से भी पूजा कर सकते हो, क्योंकि आंवले का फल का भी बहुत महत्व बताया गया है। तो आप अगर आपके पास वृक्ष नहीं है तो आप आंवले के फल से भी पूजा कर सकते हो, तभी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आंवले के वृक्ष से आप वृक्ष की पूजा करोगे। जितना फल आपको तब मिलेगा उतना ही फल इस व्रत को करने से मिलेगा। तो सबसे पहले हमें इसका आंवले का वृक्ष चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में श्री हरि और माता लक्ष्मी का वास होता है। और जो भी मनुष्य, स्त्री, मनुष्य, जो व्यक्ति जो भी यह व्रत रखता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। तो ये तो हो गया कि हमें आंवले का वृक्ष चाहिए। फिर पान, सुपारी, रोली, मोली और एक वो चाहिए घी का दीपक। अगर आपके पास घी का दीपक नहीं है, जैसे किसी के घर में घी नहीं होता, ख़त्म हो जाता है उस टाइम, तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि तिल का तेल भी बहुत शुद्ध माना जाता है। तिल का तेल हमेशा पूजा में ही लिया जाता है। तो आप तिल के तेल का भी दीपक रख सकते हो। एक पट्टा रखो, उसके ऊपर पीले कलर का कपड़ा रखो और भगवान विष्णु की तस्वीर रखनी चाहिए और उस आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तांबे का वो होना चाहिए, तांबे का लोटा, उसमें पानी भरा हुआ होना चाहिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दो, क्योंकि गंगा जल बहुत शुद्ध बताया जाता है और किसी भी पूजा करते वक्त गंगा जल का बहुत महत्व होता है। तो ये इस तरह इसकी पूजा करनी चाहिए और उस पर पेड़ पर या आंवले के फल जो भी आप जिस पे भी आप पूजा कर रहे हो उस पर रंग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव को रंग लगाया गया था और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। तो उस वृक्ष पर रंग जरूर लगाना चाहिए। तो बात करते हैं कि आंवले की एकादशी का व्रत कब रखना है। तो आंवले की एकादशी का व्रत हमें 10 मार्च को रखना है। तो ये थी वीडियो हमारी कि आंवले की एकादशी का व्रत कब रखना है और इसे रंगभरी एकादशी क्यों कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।